अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। दोहराए कुरान 2024 के सिलसिले में आज की हमारी सूरह मुबारका सूरह नंबर 19 सूरह मरियम है। सूरह मरियम को हम 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे और इसके मुतालिब जानेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं। पहले हिस्से में हज़रत यहया की मौजज़ाना पैदाइश से हज़रत ईसा की मौजज़ाना पैदाइश पर इस्तदलाल है, जिसका जिक्र दूसरे हिस्से में भी हुआ है और तीसरे हिस्से में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद से इस्तदलाल है। चौथे हिस्से में चंद अंबिया की तौहीद का जिक्र है जिन्हें यहूदी और ईसाई भी तस्लीम करते हैं। पांचवें हिस्से में तौहीद इबादत का हुक्म है और आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली और ईसाइयों के लिए हलाकत की धमकी है। पहला हिस्सा आयात 1 से 15 पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हज़रत ज़करिया का तज़किरा किया गया कि अल्लाह ने उन्हें मौजज़ाना तौर पर बुढ़ापे में यहया जैसा बेटा अता किया। दरअसल यहाँ इस हिस्से में यह साबित करना मकसूद है कि आम कायदे से हटकर भी मौजज़ाना तौर पर अल्लाह ताला तसर्रुफ करने पर कादिर है। जिस अल्लाह ने हज़रत ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद दी, उसी अल्लाह ने हज़रत मरियम को भी बगैर शोर के बेटा अता कर दिया। यहाँ ईसाइयों को खुद उनकी अपनी तारीख से एक दलील तौहीद फराम की गई है, दलील तौहीद। हज़रत यहया को अल्लाह ताला ने नरम खू, पाकीज़ा और मुत्तकी बनाया और अपने वालिदैन का मुती बनाया। वो जब्बार और नाफरमान नहीं थे। चुनाचे फरमाया वहनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िया व बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया। आयत नंबर 13 और 14 है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जो कि आयात 16 से 40 पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में हज़रत मरियम और हज़रत ईसा का किस्सा तफसील से बयान बताया गया है। इनकी मौजज़ाना पैदाइश के फ़ौरन बाद, इनकी मौजज़ाना पैदाइश और उस पैदाइश के फ़ौरन बाद इनकी मौजज़ाना गुफ्तगू को नकल करके अकीदा तस्लीद यानी ट्रिनिटी की तरदीद की गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया इन्नी अब्दुल्लाहि आतानिल किताब व जअलनी नबिय्या। आयत नंबर 30। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बना दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशरियत और नबूवत साबित करने के बाद फरमाया ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। यह है हज़रत ईसा इब्न मरियम की सच्ची तस्वीर। आयत नंबर 35 में जो बयान हुई है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज नकल किए गए हैं। चुनाचे फरमाया इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। आयत नंबर 36। यकीनन अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम लोगों का भी, लिहाजा सिर्फ इसी की इबादत करो, यही तौहीद का सीधा रास्ता है। आगे आयात 41 से 50 पर मुश्तमिल हमारा तीसरा हिस्सा है सूरह मरियम का। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद का तफसील से जिक्र किया गया है। ईसाई और यहूदी दोनों हज़रत इब्राहीम को अपना जद्द अमजद तस्लीम करते हैं। ये
लोग महज बाप दादाओं की तकलीद में आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद का इनकार कर रहे हैं। इन लोगों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक नमूना है, जिनके वालिद मुशरिक थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप दादा की तकलीद की बजाय तौहीद पर अज़ीमत और इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। इस सूरत में दावत के आदाब भी बताए गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहायत दर्दमंदी से अपने वालिद आज़र से मुबाहिसा किया, अकली दलीलों से काम लिया और इनसे पूछा, आप समात और बसारत से महरूम बुतों की बंदगी क्यों करते हैं? या अबति लिमा ताबुदू माला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। आप समात और बसारत से महरूम बुतों की बंदगी क्यों करते हैं? आयत नंबर 42। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत शफ़क़त और प्यार से अपने वालिद आज़र को तौहीद की दावत दी। इस सूरह मुबारका में या अबती का लफ्ज़ 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आज़र ने सख्ती का मुज़ाहरा किया और बेटे इब्राहीम को संसार कर देने की धमकी दी। ला इल्लम तंतही लअरजुमन्नका वाजुरनी मलिया। आयत नंबर 46 में आता है। इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई एहतराम से फरमाया, सलामुन अलैका, आप पर सलामती हो, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। आयत नंबर 47, आप पर सलामती हो, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। और फिर आयात 51 से 63 तक चौथा हिस्सा है, जिसमें अकीदा तौहीद को दीगर अंबिया की दावत और उनकी किरदार से साबित किया गया है। इस हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करके ये साबित किया गया कि ये सब इंसान थे, अल्लाह के नबी थे, लेकिन खुदाई में शरीक नहीं थे। ये सब अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले थे। ये सब जन्नत के वारिस हैं। ये सब नबी खुदाए रहमान की आयात सुनकर रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। चनाचे फरमाया, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सज्जदन व बुकिया। ये सब खुदाए रहमान की आयात सुनकर सजदे में गिर जाते थे, लेकिन इन अंबिया के जानशीन बड़े नाअहल साबित हुए। उन्होंने नमाज ज़ाय कर दी और शहवात की पैरवी करने लगे। चुनाचे फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवात। आयत नंबर 59 में कि लेकिन इन अंबिया के जानशीन बड़े नाअहल साबित हुए। उन्होंने नमाज को ज़ाय करना शुरू कर दिया और शहवात की पैरवी करने लगे। चुनाचे अगली आयत 64 ता 83 में, जो कि 5वां हिस्सा है सूरह मुबारका का, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और उसी पर जमे रहने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ही की इबादत करो और उसी की इबादत पर जमे रहो। चुनाचे फरमाया, फ़अबुदहु वस्तबिर अलैहा वस्तबिर लिइबादतिह। आयत नंबर 65। मुशरिक सरदारों को दोज़ख की आवाज़ सुनाकर खबरदार किया गया कि वो अपने असासों और अपनी आलीशान मजलिसों पर न इतराएं। तारीख शाहिद है कि अल्लाह ताला ने बड़ी शान और शौकत रखने वाली कौमों को, रखने वाली कुव्वतों को भी हलाक करके रख दिया। एक मुशरिक सरदार का कौल नकल किया गया,
जो ये समझता था कि अव्वल तो आखिरत बर्पा नहीं होगी और बिलफर्ज होगी भी तो वहाँ भी मालो औलाद से ज़रूर नवाजा जाता रहूँगा। आयत नंबर 77 में ये बात बताई गई और फिर मुशरिकीन के इस अकीदे की तरदीद की गई कि अल्लाह ताला के सिवा दीगर खुद साख्ता माबूद भी इनके हमायती और पुश्तिबान हो सकते हैं। चुनाचे फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलियतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा। आयत नंबर 81। मुशरिकीन अपने खुदाओं को न्याय ताकतवर और बाख्तियार समझते थे कि वो हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और नुकसान से बचा सकते हैं। आगे आयत 84 से 98 छठे और आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। फला ताजल अलैहिम। आयत नंबर 84 आखिरी हिस्से में ट्रिनिटी के कायल ईसाइयों को बिलखसूस और मुशरिकीन को बिलअमूम धमकी दी गई कि इनकी शिर्क की सज़ा दुनिया में हलाकत की सूरत में भी मिल सकती है। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने की हिदायत दी गई। इस आखिरी हिस्से में शिर्क पर अल्लाह ताला के गज़ो गज़ब और जलाल का इज़हार भी हुआ है और तौहीद परस्तों के लिए अपनी मोहब्बत और जमाल का इज़हार भी। अहले शिर्क के लिए अर्रहमान का गज़ो गज़ब और जलाल है। चुनाचे आयत नंबर 90 में आता है तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्दु व तुखिर्रुल जिबालु हद्दा। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं। दअौ लिर्रहमान वलदा। इस बात पर कि लोगों ने अर्रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया है। फिर वज़ाहत की गई वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा। आयत नंबर 92 में अर्रहमान की ये शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए। अर्रहमान की ये शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए। अहले तौहीद के लिए अल्लाह की मोहब्बत, रहमानियत और इसका जमाल। तौहीद परस्तों के लिए खुदाए रहमान की जानिब से मोहब्बत का इज़हार हुआ। चुनाचे फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए इनके लिए खुदाए रहमान महर व मोहब्बत पैदा कर देगा। आखिरी आयत में ईसाइयों और मुशरिकीन मक्का दोनों कौमों की हलाकत की तारीख है और इस हलाकत की तारीख से सबक हासिल करने का मशवरा दिया गया है। चुनाचे फरमाया वकम आलकना कबलहुम मिन करनिन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा। सवालिया निशान है, सवाल है ये। और इनसे पहले कितनी ही कौमों को हमने हलाक करके छोड़ा, क्या तुम उनमें से किसी को महसूस करते हो या इनकी कोई आहट सुनते हो? ये सूरत एक सवाल पर ख़त्म होती है और ये सूरत एक सवाल पर ख़त्म होती है और दावत फ़िक्र देती है कि इंसान को गौर व फिक्र से काम लेकर हलाकत से बचने के लिए तारीख से इबरत हासिल करना चाहिए और शिर्क से बचकर तौहीद अख्तियार करना चाहिए। और मरकज़ी मज़मून सूरह मुबारक का यही है कि ईसाइयों को ट्रिनिटी यानी तस्लीस का अक़ीदा तर्क करके खालिस तौहीद अख्तियार करना चाहिए। इसी पे इख्तिमा करेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगली सूरह मुबारक ताहा होगी जिस पे इंशाअल्लाह बात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।